हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इट इज़ स्टडी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अभी जो है मार्केट में एक नया चीज़ आया हुआ है एयरफोर्स एक्स एंड वाई के एग्ज़ाम को लेके कि ये एग्ज़ाम का डेट है। मैं आपको दिखा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, आप लोग वेट करो थोड़ा सा। लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ शो नहीं हो रहा है। सबसे पहला सवाल तो आप लोग का ये होगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ जब देख नहीं रहा है हमको, तो ये मार्केट में जो चीज़ नया नोटिस आया, बहुत लोग को तो पता चल भी गया होगा कि किस बारे में बात करना चाहता हूँ, तो उस पर क्या विश्वास कर लें कि नहीं करें, ठीक है। तो मैं आपको सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बता दूंगा कि क्या है, आप विश्वास करोगे या फिर नहीं करोगे। करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है ना। तो इन सब चीज़ के बारे में हम लोग आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और बिकॉज मैंने थंबनेल ये भी लिख दिया था कि क्या वाकई में अब ये सच है या झूठ है, तो इसके बारे में भी हम बात कर ही लेंगे। और आपको थंबनेल पे दिख भी रहा होगा कि मैंने एक एरो का चिन्ह दे के आपको डेट भी मेंशन कर दिए थे कि इस डेट को मतलब कि चैलेंज किया जा रहा है कि इस डेट में क्या होगा, एयरफोर्स एक्स एंड वाई एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है ना। चलो गाइस देख लेते हैं क्या आया हुआ है फिलहाल। तो फिलहाल आया हुआ है आपको ये सी डैक की तरफ से, डियर सेंटर इंचार्ज। अब बोलोगे सी डैक की तरफ से आया है भाई, हमको एयरफोर्स के बारे में जानना है, सी डैक के बारे में नहीं जानना है। देखो आपका एयरफोर्स का जब वेबसाइट ओपन करते हो तो लिंक क्या होता है, एयरमैन सेलेक्शन डॉट सी डैक डॉट इन, ठीक है। तो जो सी डैक डॉट इन जो है वो डोमेन है और एयरमैन सिलेक्शन ये क्या है, सब डोमेन है। कहने का मतलब आपका ये सी डैक जो है ना एक कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है ना। और ये जो कंपनी है MEIT के अंदर, मतलब जो है इंडिया के गवर्नमेंट के अंदर में आके करती है। मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट का जो है कंपनी है, कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह ऑफिशियल्स, बहुत सारे लोग ये डेवलप करते हैं, देख रेख में उनकी नज़र में होते हैं, एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें सी डैक के अंदर में है। उनको ये एयरफोर्स का काम नहीं है कि एग्ज़ाम मतलब, ठीक है, एयरफोर्स अपना एक डेट फिक्स करती है कि इस डेट को एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। बाकी मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, ऑनलाइन सेंटर्स वगैरह कहाँ कहाँ आप चूज़ करोगे, सारी चीज़ें सी डैक को देती हैं और फिर एयरफोर्स को सारा डिटेल दे देती हैं, ठीक है। कि भैया अपने अपना स्टाफ वहाँ पे भेज लो, आप लोग अपने ऑफिशियल्स को भेज के चेक करा लो सेंटर पे। तो वही सी डैक की तरफ से जो ये चीज़ आया है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। और ये कोई नया चीज़ नहीं है, थोड़ा सा मैंने जांच पड़ताल किया तो देखा कि ये चीज़ जो है पिछली बार के एग्ज़ाम में भी आया हुआ था। देखो पहले हम लोग पिछली बार के एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग इस बार के एग्ज़ाम में देखेंगे क्योंकि उसी से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको। तो पिछली बार क्या आया था भाई, डियर सेंटर इंचार्ज। अब यहाँ पे ये मैसेज, ये जस्ट मैंने यूट्यूबर से ही लिया है, यूट्यूबर अंकित का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना, वारियर्स आईयू का, तो उन्होंने ही दिया था मुझे, डियर सेंटर इंचार्ज, ठीक है ना। तो ये सेंटर इंचार्ज के लिए है, ये ऑफिशियली क्यों नहीं दिखाया जा रहा है आपको गाइज। ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं होने का मेन रीज़न ये है कि ये नोटिफिकेशन जो आया हुआ होता है वह सेंटर इंचार्ज के लिए आया होता है, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं आ जाता है, ठीक है ना। ये मतलब ये सेंटर इंचार्ज कौन है, जहाँ पे मान लो आपके हर सिटी में सेंटर्स वगैरह होते हैं तो ये उनको किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग पूरी, जब मैं पढ़ के बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि सेंटर इंचार्ज क्या है क्या नहीं है, टोटल चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो क्या चीज़ है, डियर सेंटर इंचार्ज, we have received the new and final dates for the star exam to be conducted for IF. The dates are now as follow, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं कि हम लोगों को अभी जो है नया डेट मिला है। कौन कह रहा है, ये सीडेक कह रहा है, ठीक है। सीडेक को कौन देता है, एयरफोर्स देता है, ठीक है। हम लोगों को नया डेट आया हुआ मिला हुआ है भाई, आप देख लो इस मतलब डेट को स्टार एग्जाम्स के लिए कि कंडक्ट कराना है, ठीक है। और आप इसको देखो तो फॉलो करो, ठीक है ना। तो यही IF स्टार 2020 के लिए चीज़ है। अब यही चीज़ 2021 के लिए भी आया, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। जो नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था देखो, तो 4 से 8 नवंबर का ये इन्होंने डेट दिया था, और भी कुछ कुछ नोटिस में लिखा हुआ था जो कि ये क्रॉप किया हुआ है, पूरा है नहीं, ठीक है, पिछली बार वाला का। और इसी नोटिस के अकॉर्डिंग ये भी वायरल हुआ था पिछली बार एग्ज़ाम से पहले सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराए गए थे, ठीक है ना। सारे एग्ज़ाम्स को इसी के अकॉर्डिंग कंडक्ट कराए गए थे। तो वही चीज़ फिर से आया हुआ है, अभी देख लो आपकी आंखों के सामने है क्या क्या है। मैं फिर से नया वाला फ्रेश नोटिस जो आया मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। डियर सेंटर इंचार्ज, वी हैव रिसीव्ड द फाइनल डेट्स फॉर IF स्टार एग्जाम, ठीक है ना। मतलब जो सेंटर एग्जाम इंचार्ज को कह रहे हैं, हम लोगों को फाइनल डेट आ गया है, मिल गया है एयरफोर्स की तरफ से। मेंशन नहीं किया था कि एयरफोर्स की तरफ से आया, बस ये बोला कि फाइनल डेट फॉर IF स्टार एग्जाम, मतलब इंडियन एयरफोर्स स्टार के एग्जाम के लिए। द डेट्स आर नाउ एज फॉलो, जो डेट्स है यहाँ पे दिए गए हैं इस तरीके से। कह रहा है स्टार 1 2021, ठीक है ना। मॉक 11 to 13 जुलाई 2021, ठीक है। फिर मेन जो आपका होगा, आपको मेन पे फॉलो करना है 14 से लेकर 20 जुलाई के बीच में। तो यही चीज़ है। बाकी देखो ये चीज़ नीचे दी गई है, प्लीज़ रिप्लाई द मेल विद कंफर्मेशन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ योर एग्जाम सेंटर एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है ना। कह रहा है कि अपने एग्जाम सेंटर में अवेलेबिलिटी बताओ, वाकई आपने किसी और एग्जाम्स को तो उस डेट पे नहीं ले लिया ना अपने सेंटर में। अगर ले रखा है तो पहले ही कंफर्म करते ना सारे। मतलब देखो ऐसा क्या है ना कि बहुत सारे स्टेट में अलग अलग क्या है,
सेंटर्स हैं, तो सबसे उनको मेल लेके पहले पूछ लेना होता है भैया आपने किसी और एग्ज़ाम्स के लिए या फिर टेक्निकली कुछ इशू तो नहीं है आपके ना सेंटर में, तो हम लोग कंफर्म कर लो। अगर सारे लोगों का एक डेट में मिल जाता है, मतलब जब सेम डेट के अंदर 14 से 20 जुलाई के अगर ऑल ओवर सेंटर्स पे मिल जाते हैं हमको, तो हम उस डेट को फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो कम से कम उनका एक फॉर्मेलिटी होता है कि पूछ लें सेंटर्स वालों से। मान लो वो सेंटर वाले से पूछेंगे नहीं, डायरेक्टली बोल देंगे कि आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना इतने को, तो बाद में क्या बोलेंगे भैया आपने मुझसे पूछा नहीं था, हमारे सेंटर्स पे कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू है, या फिर बोल देंगे हमने किसी और एग्ज़ाम को ले रखा है, इसलिए या फिर जो भी रीज़न हो वो लोग पूछ लेते हैं, बस फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए हो या फिर जो भी हो, ठीक है ना। तो ये नोटिफिकेशन उन लोगों को आता है, और ये लोग कहाँ से वायरल करते हैं दुनिया भाई, पता है ना सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या है, तो किस तरीके से क्या वायरल हो जाए कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो वहाँ से ये चीज़ वायरल हो गया और नीचे थैंक्स भी लिखा हुआ है, तो जो भी चीज़ें हैं आपको मैंने जस्ट यहाँ पे गाइज दिखा दिया। तो यहाँ पे गाइज मेरी तरफ से 99% चांसेस ले लो कि ये, अगर जब पिछली बार देखो 99% किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, अपने बेसिस पे नहीं, पिछली ईयर्स के एग्जाम को देखते हुए, ताकि देखो ये चीज़ मुझे कल ही पता था लेकिन फिर भी मैंने इस पर डिले किया ताकि मैं इसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च कर सकूं, आपको एक अच्छा सा न्यूज़ दे रखूं, ऐसे में हवा में कुछ भी बात करके नहीं, ठीक है ना। तो काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला कि नहीं, ये चीज़ जो है, ये चीज़ पिछली एग्जाम्स के एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद भी ये चीज़ें आई थी, यही सेम चीज़ें हुई थी, ठीक है ना। सीडेक की तरफ से भेजा गया था, पिछली बार भी वायरल हुआ था, इस बार भी वायरल हुआ है, ठीक है। तो आपको यही मान के चलना है कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं जुलाई में होंगे, ठीक है ना। तो आप अपने मतलब एग्ज़ाम्स के डेट को जुलाई में मान के प्रिपरेशन एक स्ट्रेटजी बनाओ, नया स्ट्रेटजी बनाओ, और उनको फॉलो करते रहो, आपका एग्ज़ाम इस बार क्लियर होगा ही, ठीक है ना। अब गाइस देखो यहाँ पे दो लोग होंगे, दो टाइप्स के लोग होंगे, बोलेंगे ये, पहले बोलेंगे ये फेक है, दूसरे बोलेंगे थैंक यू सर नोटिस देने के लिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। दो टाइप के लोग मिलेंगे। देखो गाइस दोनों के लिए एक अपील है, ये ना तो मैंने बनाया है, ठीक है ना, मैं पहले बताऊँ, ऑलरेडी यूट्यूब पे पहले से भी ये चीज़ें आ चुकी है, इसलिए आप लोग पूछ रहे तो मैंने बताया, ये नोटिस ना तो मैंने बनाया है और ना ही मुझे रूमर्स फैलाने से ये लोग पैसे देने वाले हैं, बात समझ में आ रही ना। मुझे क्या से भी पैसा वैसा मिलेगा नहीं, जो चीज़ मार्केट में आई है वो बताना मेरा दायित्व था, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अगर ना भी बताऊँ तो आप लोग बोलोगे कि सर आपने तो बताया नहीं, सारे लोग बता दिए, ठीक है। बाकी मानना नहीं मानना वो आप चीज़ पे डिपेंड करता है, बट मैं इसको इस बेसिस पे सही मान रहा हूँ बिकॉज ये पिछली बार हुआ था, ठीक है ना, पिछली बार हुआ था, और नहीं मानने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं नहीं मानूँ। और ये चीज़ ऑफिशियली आपको शो भी नहीं किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे शो भी क्यों करें, क्योंकि स्टूडेंट्स से तो अभी बताना नहीं है, स्टूडेंट्स को तो लगभग 15-20 दिन पहले डेट पता चलता है, ठीक है ना। तो यही बात है, बट आपको यहाँ 2 महीने पहले पता चल रहा है, तो आपके लिए मतलब सोच लो कि गुड न्यूज़ है। आप इस डेट को मतलब कि पक्का डेट मान, मतलब फिक्स डेट मान के आप प्रिपरेशन को तैयारी करो, मतलब प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाओ अच्छे से कि हमको इस बार सिलेक्शन ले लेना है, कितना स्कोर करना है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स लगाओ, ये सभी चीज़ें करना शुरू करो रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ रहे हैं 4 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर वैसे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो गाइस वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो गया, बाकी हम लोग जो भी है समझ गए ना। आप लोग इसको मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, ठीक है, बट जो नोटिफिकेशन आया था मैंने बता दिया, और मुझे ये जेन्युइन लग रहा है, ठीक है। मुझे इसलिए जेन्युइन लग रहा है क्योंकि ये पिछली बार आया था, और ये ऑफिशियली अभी बताया नहीं जाएगा, एग्जाम के 15 दिन पहले कम से कम बताया जाएगा, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और इस वीडियो को कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। चलो बाय बाय।